यह क्वेश्चन 16 बीपीएससी का सेट ए का 103 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अगर घोषित करना हो यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में, तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता होगा। देखिए 4 स्टेटमेंट है। आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म करना, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो ये सारे के सारे सही है। देखिए क्या होना चाहिए ना, उनकी संस्कृति और भाषा एक विशिष्ट होती है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ठीक है, जो गैर आदिवासी समुदाय है उससे वह भिन्न होता है। भौगोलिक अलगाव मीन्स कहने का मतलब वह एक विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं। जो लोग हम आप तुम लोग जो रहते हैं उससे किसी दूरस्थ एरिया में, अनडेवलप्ड एरिया में रहता है। उनका पारिवारिक व्यवसाय कृषि पर होगा, वन आधारित होगा, और उसके बाद शिकार से रिलेटेड होगा। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन होता है, जैसे कि साक्षरता कम होगा। उसके बाद फिर सामाजिक विकास कम होगा, वो शोषण के प्रति काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। फिर इसके बाद ऐतिहासिक हाशिएकरण यानी कि वह भेदभाव से पीड़ित होते हैं, उत्पीड़न से पीड़ित होते हैं, विकास के हाशिए की स्थिति में होते हैं। राज्य सरकारों द्वारा भी सिफारिश किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर विभिन्न प्रकार की जनजाति की सूची स्टेट द्वारा सूचित किया जाता है कि इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इस प्रकार से उन्हें घोषित किया जाता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की जो सूची होती है, एसटी की जो सूची लिस्ट होती है, वह स्टेबल नहीं होता है, वह बदलते रहता है। जैसे कुछ दिन पहले बिहार में जो लोहार है उसको एसटी में शामिल किया गया था, लेकिन फिर से उसको क्या कर दिया गया, हटाकर ओबीसी में कर दिया गया। उसी प्रकार से किसी समुदाय को जब अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करना है तो उन्हें अपने हितों के उत्थान और सुरक्षा के लिए उन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल उपाय दिया गया है। उसका उसे लाभ मिलता है, जैसे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उसके बाद पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व करने के लिए। फिर उसके बाद जो इनका मानदंड है, अलग अलग राज्य में जो मानदंड होते हैं इसको एसटी में शामिल करने का, अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है। ठीक है।